अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में DX3 इंजेक्शन की बात करेंगे। तो विटामिन D3 का इंजेक्शन है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, DX3 इंजेक्शन की कंपोजिशन को पढ़ते हैं कि इसमें क्या शामिल है। कोलीकैल्सिफेरॉल 5 mg पर मिलीलीटर इसकी कंपोजिशन है। आइए अब इसके फ़ायदे को पढ़ते हैं। कोलीकैल्सिफेरॉल को विटामिन D3 भी कहते हैं, जो हमारे जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस को जज़ब करने में मदद देती है, जिससे हमारी हड्डियों की ग्रोथ होती है और हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। विटामिन D3 हमारा जिस्म खाने और सूरज की रोशनी से हासिल करता है, लेकिन जब किसी वजह से इसमें कमी आ जाती है तो इसको टैबलेट्स और इंजेक्शन की सूरत में हम हासिल करते हैं। दोस्तों, इस इंजेक्शन को ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी यूज़ किया जाता है। विटामिन D3 इंजेक्शन को ये हमारी 40 साल की उम्र में हो सकती है, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस ये बड़ी उम्र में इंसान को लग सकती है। इससे हमारे घुटनों में मौजूद साइनोवियल फ्लूइड कमी आ जाती है। साइनोवियल एक ऐसा लिक्विड होता है जो हमारे घुटनों में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो घुटने होते हैं ये सही काम करते हैं। लेकिन जब इस फ्लूइड की कमी आ जाती है तो इस कमी की वजह से हड्डियां आपस में रगड़ने लग जाती हैं, जिससे घुटनों में शदीद दर्द होता है और उठने बैठने में भी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि वो आपस में रगड़ते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी DX3 इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। दोस्तों, इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस ये भी हड्डियों की बीमारी है जो ज़्यादातर ख़वातीन में पाई जाती है। दोस्तों, अक्सर ख़वातीन में पाई जाती है, मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसके अलावा ये रेक्टस ये बीमारी बच्चों में पाई जाती है। ये बीमारी भी हड्डियों की बीमारी होती है। इसमें बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो नरम हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो मुड़ने लगती हैं, यानी हड्डियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो सही तरह से चल फिर नहीं सकते। तो इस बीमारी के लिए भी DX3 की टैबलेट्स इस्तेमाल करवाई जाती हैं। इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया दोस्तों ये भी हड्डियों की बीमारी है। ये बड़ों में पाई जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां आसानी से टूट जाती हैं। इसमें भी DX3 इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और मस्कुलर पेन ये हमारे पट्टे यानी मसल जो होते हैं, जब इनमें दर्द आ जाता है या पट्टों में खिंचाव आ जाता है तो इसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजेक्शन पट्टों की कमज़ोरी के लिए भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जब हमारी दांतों और मसूड़ों में सूजन पैदा हो जाती है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, तो दोस्तों इसके लिए भी DX3 इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अक्सर औरतों में हमल के दौरान कैल्शियम की कमी हो जाती है और साथ ही बच्चे में भी वाक़या हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे DX3 इंजेक्शन के बेनिफिट्स, और अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की भी बात करते हैं। इसके इस्तेमाल से पेशाब ज़्यादा आ सकता है, सांस में मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा सीने में दर्द भी हो सकता है, और दोस्तों इसके साथ साथ मिजाज में तब्दीली आ सकती है, यानी गुस्सा और चिड़चिड़ापन वगैरह। और अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स फ़ील हो तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि इसकी डोज़ हमको किस तरह लेनी है। जी तो दोस्तों, इस इंजेक्शन को आप दूध में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको मस्कुलर भी लगवा सकते हैं, और आपने हफ्ते में एक इंजेक्शन को पीना है या लगवाना है।
आप 4 हफ्तों तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और 4 हफ्ते तक 4 इंजेक्शन जो हैं वो हफ्ते बाद इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह हड्डियाँ मज़बूत हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थे DX3 इंजेक्शन के फ़वाइद, नुकसानात और डोज़ेज़। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।